Hello, good morning students. Today we are going to discuss a new chapter and the name of the chapter is our environment. In this chapter we will discuss about the weather, climate, air, sea breeze, land breeze, evaporation, condensation and purification of water. So let's start our first topic, that is weather and climate. So, what is weather? Weather is the condition of the place of the atmosphere of a place at a particular time in the term of temperature, wind, moisture and air pressure. देखिए बेटा, वेदर क्या चीज होती है? वेदर किसी भी प्लेस पे वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे विंड हवा कैसी चल रही है, मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर मीन्स वहाँ पे एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स कितने हैं, और वहाँ पे एयर प्रेशर कितना है। इन सभी पैरामीटर्स पे वेदर जो है वो किसी भी प्लेस का डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे वेदर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर, एयर प्रेशर, इन सभी चीजों पे वेदर जो है डिपेंड करता है। अब देखिए बेटा, अगर वेदर किसी प्लेस पे काफी लॉन्ग टाइम तक सेम ही रहता है, ओके, तो वो वहाँ पे क्लाइमेट कहलाता है, वो उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट की? क्लाइमेट एवरेज वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन सेम वेदर पैटर्न जो है, सेम वेदर पैटर्न लॉन्ग पीरियड के लिए चले, काफी लंबे टाइम तक चले, तो उसको हम उस प्लेस का क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट? द डिफरेंस इज दैट weather may change frequently but the climate may not change. वेदर जो होता है बेटा किसी भी प्लेस पे फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है, मीन्स वो जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। जैसे आप मॉर्निंग में जब जागते हो तो काफी क्लाउडी होता है वेदर, मतलब बादल छा रहे होते हैं, लेकिन आफ्टरनून तक जब देखते हैं तो जो दिन होता है काफी मतलब हॉट डे हो जाता है, काफी गर्मी हो जाती है। ठीक है, मॉर्निंग में तो क्लाउड्स थे, लेकिन आफ्टर 1 और 2 आवर्स क्या हुआ कि जो डे था वो आपका हॉट डे बन गया, काफी गर्म, टेम्परेचर राइज हो गया। ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का वो इतनी जल्दी नहीं चेंज होता। जैसे वेदर तो वन आवर में, 2 आवर्स या 15 मिनट्स में भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है किसी भी जगह का वो इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल क्या है वो, कि दिल्ली क्लाइमेट in the month of May is hot, but the weather for the 15th of the may not be cloudy or pleasant. इसका मतलब है बेटा, जो दिल्ली है ना, दिल्ली, वहाँ पे जो मई का मंथ है वो समर का मंथ होता है, समर सीजन होता है, तो काफी गर्मी वाला मौसम होता है। लेकिन 15 मई को हो सकता है कि वहाँ पे क्लाउड्स हो जाएं और वेदर जो है काफी प्लेजेंट हो जाए, सुहावना हो सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि वेदर जो चेंज हो ही सकता है ना। और क्लाइमेट है, जैसे हमारा क्लाइमेट है, जैसे पोलर रीजन है, पोलर रीजन में जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हमारा कोल्ड है। डेजर्ट एरिया में क्लाइमेट जो है वो कैसा है? हॉट है। ठीक है, तो ये जो पोलर रीजन है, जो कोल्ड क्लाइमेट है, या डेजर्ट है जिसमें हॉट क्लाइमेट है, वो वहाँ का क्लाइमेट है, ना कि वो वेदर, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक वैसा ही रहता है। कोल्ड एरिया में कोल्ड ही रहता है, और जैसे जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ पे हॉट ही रहता है। नाउ द सन रोल इन वेदर चेंजेस। सन का देखिए क्या रोल है जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। आवर अर्थ इज अ स्फीयर, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आवर अर्थ इज अ स्फीयर एंड इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ जो है वो स्फीयर है और हम वो जो है अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, मीन्स थोड़ी तिरछी है। सो द सन रेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। जो सन रेज हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पोल्स रीजन है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, वहाँ पे सन रेज जो है काफ़ी कम पहुँच रही है, वहाँ पे स्लैंटिंग रेज जा रही हैं। और जो इक्वेटर का सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पे सन रेज मैक्सिमम पहुँचती हैं। As a result, the heating of the earth is different in different places, जिसकी वजह से जो हीटिंग है अर्थ की वो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है।
ठीक है, इसी की वजह से जो है वेदर में चेंजेस होते हैं. नाउ देयर आर टू की फैक्टर्स दैट आर इम्पैक्टेड बाय एयर, एंड दीज आर एयर एंड वाटर. Impact on the air. As you can see in this diagram, the sun heats the earth land surface, and which in turn heats the air that is close to the land. बेटा देखिए, सन रेज जो अर्थ के ऊपर फॉल हो रही हैं तो अर्थ जो है, लैंड जो है वो वार्म हो रही है, वो हीट अप हो रही है. एंड ड्यू टू दिस द एयर विच इज़ जस्ट अबव द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड. जो लैंड के जस्ट ऊपर एयर है वो भी हीट हो रही है, वो वार्म हो रही है, जिसकी वजह से वो लाइट हो रही है, और लाइट होके वो राइज अप हो रही है. जो आपको रेड कलर के एरोज में नज़र आ रहा है, जो हॉट एयर है वो राइज कर रही है. एंड द कूल एयर विच यू कैन सी इन द ब्लू कलर एरोज. तो जब हॉट एयर बेटा राइज होएगी तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा जो वाइट कहलाएगा. उस स्पेस को कवर कौन करेगा? जो कूल एयर है, जो ब्लू कलर के एरोज में है. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू एंड दे फॉर्म विंड. ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और क्या बनाएंगे? ये विंड बनाएंगे. इम्पैक्ट ऑन वाटर. Earlier in a chapter, we learned that the heating of water causes evaporation and the changing of gas into liquid is called condensation. बेटा, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इवेपोरेशन होता है, और जब वाटर को कूल करते हैं, वाटर वेपर्स को कूल करते हैं तो कंडेंसेशन होता है. तो वाटर साइकिल में भी सेम यही होता है. वाटर साइकिल में किसकी वजह से हीटिंग होती है? सन की वजह से. ठीक है, सन जो है, जो वाटर लेक में प्रेजेंट है, सी ओशंस में प्रेजेंट है, या किसी भी अनदर वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हीट करता है. वो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है और इवेपोरेशन प्रोसेस होता है. इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होता है. ऊपर जाके जो वेपर्स है वो क्लाउड्स बनाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये क्लाउड्स बन रहे हैं ऊपर वाइट कलर के. क्लाउड्स जो होते हैं फिर अगेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेन में. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, और सन की हीटिंग की वजह से ही जो वाटर साइकिल है वो पॉसिबल है. नाउ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. बेटा, जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं वो एयर जो है वो क्या है? मिक्सचर है. किस किस का? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का. जैसे उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. ओके. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूव करती है एयर उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. एंड द विंड दैट ब्लोज जेंटली. जो विंड जो बहुत जेंटली ब्लो करती है, बहुत आराम से ब्लो करती है, वो क्या कहलाती है बेटा? ब्रीज कहलाती है. नाउ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ गेल. जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको क्या बोलते हैं? गेल. फिफ्थ पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं तूफान. सिक्स देखिए, द वेदर ऑफ अ प्लेस लार्जली डिपेंड ऑन द विंड. किसी भी जगह का जो वेदर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? वहां पे विंड कैसी चल रही है. सी ब्रीज. A coastal breeze that blow from the sea towards the land is called sea breeze. देखिए बेटा, जो ब्रीज कहाँ से? सी से लैंड्स की तरफ मूव करती हैं वो सी ब्रीज कहलाती हैं. ठीक है, ये जनरली कब आती हैं? ये डे टाइम पे आती हैं. इसमें देखिए, इमेज में देखिए बेटा, दिन के टाइम पे क्या होगा? देखिए, लैंड जो है वो क्विकली हीट होती है और क्विकली कूल होती है एज कम्पेयर टू द वाटर. सो इन द डे टाइम में बेटा, जब जो लैंड है उस पर सनरेज फॉल होंगी तो लैंड जो है वो क्विकली हीट अप हो जाएगा, और उसकी जो ऊपर एयर है वो हीट अप होके वार्म होके राइज करेगी, जो आपको रेड कलर के एरो से नज़र आ रही है. ओके. जब ये एयर राइज करेंगी तो इसकी प्लेस पे कौन सी एयर आ जाएगी? कूल एयर. जो कहाँ से आ रही है? आपको ब्लू कलर के एरो में सी से लैंड की तरफ आती दिख रही है, तो ये आपकी सी ब्रीज. ओके. ये सी ब्रीज जो होती हैं ये मॉर्निंग में, डे टाइम में ही चलती हैं. नाउ लैंड ब्रीज. देखिए बेटा, नाइट के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, जो लैंड है, वो वाला पोर्शन जो है बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, लेकिन जो सी का वाटर है वो वार्म है एज़ कम्पेयर टू द लैंड. ठीक है, तो सी के जो ऊपर जो एयर है वो वार्म है इस टाइम पे, नाइट के टाइम पे.
तो जो रेड कलर के एरो में आपको एयर नज़र आ रही है, वार्म एयर अबव द सी, वो राइज होगी, हल्की होने की वजह से वो राइज होएगी, मूव करेगी अपवर्ड, और उसकी प्लेस पे जो लैंड की तरफ से कूल एयर है, कूल ब्रीज है, वो आके स्पेस कवर करेगी। इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो लैंड ब्रीज में जो ब्रीज है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। ओके।